रामायण हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है। इससे संबंधित कई सारी कहानियां जो प्रचलित हैं। इन कहानियों से ये समझ में आता है कि इसका सीधा संबंध हमारी ज़िंदगी से है। वहीं कुछ कहानियां ऐसे भी देखने को मिलेंगी जो काफ़ी पुरानी हैं और ये अभी ही नहीं बल्कि रामायण काल से चली आ रही हैं। और ये कहानियां सुनकर आपको विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि हमारी इस धरती पर मौजूद 5 महत्वपूर्ण तत्व तभी से हैं जब से राम जी अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता जी के साथ वनवास काट रहे थे। उसी समय उनके पास अचानक सूचना मिली कि उनके पिता दशरथ का देहांत हो चुका है। ये खबर सुनते ही उनको उन पर दुखों का तो पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन अब कर्तव्य निभाने थे। इस बात का पता चलते ही सीता माता ने अपने देवर लक्ष्मण जी से कहा कि वो जाएं और कुछ पिंडदान के लिए जरूरी सामान ले आएं, जिससे महाराज यानी उनके ससुर जी दशरथ जी का पिंडदान किया जा सके। जिसके बाद लक्ष्मण जी इन सभी सामानों को जुटाने के लिए चले गए, लेकिन वो काफ़ी समय तक वापस नहीं आए। तो माता सीता चिंतित हो गई कि आखिर लक्ष्मण इतनी देर तक कहाँ रह गए और वो वापस क्यों नहीं आए। जिसके बाद उन्होंने अपने आसपास से मौजूद कुछ चीज़ों को जुटाकर महाराज दशरथ का पिंडदान कर दिया, जिसके साक्षी एक पंडित, गाय, फाल्गु नदी और कौवा भी बने। लेकिन जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो सीता ने कहा कि उन्होंने पिंडदान कर दिया है और वो चाहें तो इन चारों से पूछ सकते हैं। लेकिन जब राम जी ने उन चारों से पूछा तो वो चारों इस बात से मुकर गए कि माता सीता ने पिंडदान नहीं किया है। तभी राम जी बड़े गुस्से हो गए और माता सीता का भी मन उदास हो गया। जिसके बाद उन्होंने तुरंत महाराज दशरथ की आत्मा को आने के लिए याचना की और वो आए। जिसके बाद दशरथ महाराज ने कहा कि सीता ने उनका पिंडदान कर दिया है और ये चारों झूठ बोल रहे हैं। फिर क्या था, सीता माता अपने इस अपमान से बेहद दुखी और क्रोधित थीं, जिसकी वजह से उन्होंने उस पंडित के कारण सारे पंडितों को ये श्राप दिया कि चाहे उन्हें कितना भी खाने को मिल जाए या फिर राजाओं से धन मिल जाए, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दरिद्र ही बने रहोगे। वहीं फाल्गु नदी को पानी गिरने के बाद भी सूखी रहने का श्राप मिला। उसके बाद गाय को पूजा जाने के बाद भी दर दर भटक कर जूठन खाने का श्राप मिला और कौवे को अकेले खाने से हमेशा भूखा रहने का और हमेशा समूह में लड़ झगड़ कर खाने का, पेट न भरने का श्राप मिला। ये चीज़ें आपको आज भी साक्ष्य के रूप में दिखाई दे सकती हैं, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। ये साक्ष्य के तौर पर आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। यही कारण है कि रामायण एक ऐसी कथा है जो हमें सत्यता के होने का भी प्रमाण देती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।